सभी को प्रणाम। गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर रोज एकत्रित होते हैं गीता के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए। राणा सर हमें हर रोज 15वें अध्याय को अच्छे से समझा रहे हैं और आज बारी है 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 14 की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। 14 तो कल हो गया, 15वां नहीं करेंगे आज? सॉरी, हाँ जी सॉरी, 13 और 14 हम कल कर चुके हैं। आज 15वें पे चलेंगे सर आज। हाँ जी, आज 15वें श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। मैं एक बार लॉग आउट करके ना दोबारा लॉग इन करता हूँ, मेरे सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है। हाँ जी, कोई बात नहीं, तब तक हम 13वां और 14वां पढ़ते हैं सर। आप चलिए। अब कल हमने श्लोक नंबर 13 और 14 पढ़ा था। गुलशन जी से निवेदन के एक बार श्लोक नंबर 13 और हिंदी उसकी भी पढ़े। गामा विषय च भूतानि धारयामहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि गामा विषय यानी कि पूरे लोक में मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस रूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ और मैं ही सब प्राणियों के शरीरों में स्थित रहने वाला प्राण और अपान वायु से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न कौन से होते हैं? भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य। ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। इनमें से जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि। जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि। और जो चाटा जाता है वह लेह है, जैसे चटनी आदि। और जो चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे ईख आदि। बहुत अच्छी। जब तक सर रीजॉइन करते हैं तब तक बत्रा सर से वैश्वानर का मतलब इसके अंदर जठराग्नि, जो हम जठराग्नि बोलते हैं ना, हमारे अंदर होती है, जो हमारे खाने को पचाती है, उसे जठराग्नि भी बोला जाता है। बत्रा सर एक बार आप पढ़ दें दोनों श्लोक, श्लोक नंबर 13 और 14। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हरिओम सर। गामा विषय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचामयन्नं चतुर्विधम्। ये पचामयन्नम आएगा और ऊपर सर्वाणि सर्वाहा, पुष्णामि चौषधीः सर्वाहा। ओके। और ये पंचा नहीं बोले तो सब पचामयन्नम। कुसुम हांडा जी से निवेदन की एक बार वो पढ़ दे। कुसुम हांडा जी। गामा विषय च भूतानि धारयामय भोजसा
पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम वैष्णव। हाँ जी, गलत है? बहुत अच्छा, नहीं अच्छा। बहुत बढ़िया। हाँ जी। ओके। अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान संयुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। समायुक्त, बस एक थोड़ा सा समायुक्त, और जो इससे पहले हमने बोला वहां सर्वा हा, सर्वा के अच्छा। बाद दो बिंदियां है ना, तो हाँ जी, हाँ जी। सभी का हो जाता है इसमें थोड़ा सा सर्वा हा बोलना है। ठीक है, ठीक हाँ है, जी, ठीक। हाँ जी। और ये वैश्वानरो है, वैश्ना वैश्वा, वैश्वानरो। वैश्वा नहीं, वैश्वानरो, वैश्वा, वै वैश्वानरो, वैश्वा नरो। हाँ, इसको स्पेशल, वैश्वानरो। हाँ जी, इसको खास तौर से दीदी ने इसे व ई श्व ऐसे लिखवाया था, वैश्वानरो भूत्वा बोलेंगे इसे, वैश्वा नहीं बोलेंगे। हाँ जी, राणा सर से अनुरोध की चर्चा की शुरुआत करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम, सॉरी फॉर द डिले फर्स्ट, आज हम 15वां श्लोक 15वें अध्याय का करने जा रहे हैं। इससे पिछले श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि जो प्राणियों के उदर में जो जठराग्नि है वो मैं ही हूँ, और प्राणवायु और अपान वायु से युक्त होकर 4 प्रकार के जो भोजन है या अन्न है उन्हें मैं ही पचाता हूँ जठराग्नि के रूप में। और इससे पहले बताया था कि सभी प्रकार के अन्नों को मैं ही पुष्ट करता हूँ, और जो भी इस जगत में हो रहा है उसको मैं ही धारण करता हूँ। तो इनके बाद अब आगे भगवान जी बता रहे हैं कि 15वां श्लोक, आशु बहन जी पढ़ेंगी जरा। हाँ जी सर। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च। यहाँ पर मतः स्मृतिर ज्ञानम और पोह नम, न के ऊपर बिंदी है, और च, उसे नम च नहीं बोलेंगे, उसे नन च बोलेंगे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। इससे पहले भगवान जी कह रहे थे कि संसार में, जगत में या ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं उन सभी को मैं ही धारण करता हूँ, और सभी वस्तुएं, प्राणी और प्राणियों में जो भी क्षमताएं हैं उनके रूप में मैं ही व्यक्त होता हूँ। तो अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति को जो जिज्ञासु है उसका अनुभव किस प्रकार हो सकता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, जो भी आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला है, उसका लक्ष्य केवल जीवन यापन नहीं है कि खाना पीना सोना, इतने ही मात्र से वो संतुष्ट नहीं हो पाता। वो उसमें ज्ञान की लालसा रहती है, जानने की लालसा रहती है, भौतिक दुनिया का ज्ञान, जो सांसारिक ज्ञान जिसे हम कहते हैं। संसार की चीजें, वस्तुएं, संसार में क्या घट रहा है, कैसे घट रहा है, कोई चीजें क्या काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, ये सब जानना चाहता है। और फिर
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल जिसे हम कहते हैं, साइंस, आर्ट्स, ये सारी चीज़ें वो जानना चाहता है। और इसके अलावा वह यह भी जानना चाहता है कि जो ये तो जो ज्ञान है या जो जानने लायक चीज़ें हैं, ये हमें दिखाई देती हैं या समझ सकते हैं, हमें पता लगता है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम केवल अनुभव कर पाते हैं, जैसे हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, कुछ संवेदनाएं हैं, इमोशंस हैं, यानी जो मानसिक चीज़ें हैं उनको भी जानना चाहता है। जैसे साइकोलॉजी वगैरह का इशू हो गया या न्यूरो साइंसेस के इशू हो गए। तो मतलब मनुष्य जो है उसे ज्ञान की लालसा रहती है। तो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि चैतन्य रूप से समस्त प्राणियों के हृदय में मैं ही निवास करता हूँ। और यहाँ जिस हृदय की बात हो रही है वो ये हार्ट जिसे हम दिल कहते हैं उसकी बात नहीं हो रही। ये एक मन की ही विशेष अवस्था है जिसमें प्रेम है, क्षमा है, उदारता है, करुणा है और इस तरह के जो सद्गुण हैं, जो मानसिक भाव उससे ओतप्रोत हैं, उसको हृदय कहा जाता है। और दर्शन शास्त्र में या जो हमारा फिलॉसफी है उसमें हृदय उससे कहा जाता है जिसमें आत्म तत्व का ज्ञान जो है वो अनुभव किया जा सके, उसे हृदय कहा जाता है। और हमारे शास्त्र जो कहते हैं वो ये नाभि से 12 अंगुल ऊपर बताते हैं उसको कि हृदय का स्थान है। हालांकि ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, जैसे हम दिल की बात, हार्ट की बात करते हैं। ये हृदय कुछ अलग चीज है, एक अनुभव की ही चीज है एक। तो हृदय जो यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि वहां मेरा ही निवास है, इसमें कहने का मतलब ये है कि हालांकि वो हर जगह विद्यमान है, क्योंकि उन्हें सर्वव्यापक कहा जाता है, अंतर्यामी कहा जाता है, लेकिन मनुष्य का जो चैतन्य भाव है वो हृदय में ही प्रकट होता है प्रभु का। तो इसलिए यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि चेतना के रूप में मैं मनुष्य के हृदय में निवास करता हूँ। अब हम अपने जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस करते हैं, अनुभव करते हैं, वो सारे हम हमेशा बात करते हैं इस बात की कि हमारे मन के अंदर वो संस्कार के रूप में या चित्त के अंदर वो मतलब चित्त कहते हैं जब मन में संस्कार जो जाते हैं वो जब जमा होते जाते हैं, वो कहते हैं कि वो चित्त बन रहा है, हमारा चित्त का निर्माण हो रहा है। तो वहां वो इकट्ठा होते रहते हैं और फिर वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव हैं, हमें जब जरूरत होती है उनकी तो वो हमें उनको यूज करते हैं। उनकी उपयोगिता हमारे जीवन में इस तरह से होती है कि जो हम हमारे अंदर संस्कार या एक्सपीरियंसेस इकट्ठा है वो हम अपने आवश्यकता अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार उन्हें यूज कर लेते हैं। और यूज कैसे करते हैं कि हमें वो याद आते हैं, यानी स्मृति में हमारे वो अंकित रहते हैं और फिर उसके अनुसार ही हम अपने कर्म करते हैं। कोई भी जो हमें, जैसे हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया है, शिक्षा प्राप्त की है, तो वह हमारी स्मृति में अंकित रहती है। तो उस नॉलेज को जब यूज करना है तो स्मृति के द्वारा ही यूज होता है। और यह सारा जो प्रोसेस है वो चैतन्य के प्रकाश में ही संभव हो पाता है। वो क्योंकि अपने आप में हम ये पहले जान चुके हैं पिछले कुछ श्लोकों में कि जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें ये सारे काम होते हैं, और स्थूल शरीर में तो सिर्फ फिजिकल काम ही होते हैं, तो ये जितने भी मानसिक कार्य हैं ये सूक्ष्म शरीर द्वारा ही संपन्न होते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर अपने आप में चेतन नहीं है। जो आत्मा की चेतना है वही उसे एक्टिवेट करती है, यानी सारे जो भी कार्य होते हैं वो उस चैतन्य के प्रभाव में, उस चैतन्य के कारण ही संभव होते हैं। और श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि मुझसे ही स्मृति का ज्ञान और उसका अपोहन होता है। क्योंकि यहाँ अपोहन वर्ड पे हम आते हैं, क्या मतलब है इसका, कि अब यहाँ ये जो सूक्ष्म शरीर है यानी मन, बुद्धि और जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां या कर्म इंद्रियां, वो
इन्हीं वृत्तियों पे काम करती हैं, और ये सारी वृत्तियां सूक्ष्म शरीर के अनुसार तभी काम करती हैं जब उसके अंदर चेतन का या चेतना का प्रकाश आता है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। और जो अपोहन वर्ड यहाँ यूज हुआ है वो क्या है कि हम कोई भी जब नई चीज जानते हैं, अब मान लो मुझे नहीं पता था कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, मैं कुछ और जानता था, मान लीजिए मैं XYZ या मुझे कहता था कि 2 और 2 5 होते हैं या 3 होते हैं। किसी समय मुझे ये ज्ञान हुआ कि 2 और 2 4 होते हैं। तो इसका मतलब है जब मुझे एक सही जानकारी मिली तो जो मिथ्या जानकारी थी उसे भूलना भी मेरे लिए जरूरी है। तो ये वर्ड जो है अपोहन, इसका मतलब है कि वो विस्मृत भी करता है, जो वो भी ईश्वर के द्वारा ही पॉसिबल है। वो भी वो चेतन ही है जिसके द्वारा ये संभव है कि हम जो अनचाही चीजें हैं, जो अनचाहा स्मृतियां हैं, उन्हें विस्मृत करते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ये अपोहन वर्ड का ये मतलब है। तो ज्ञान कुछ नया जानना, स्मृति जो हमारी मेमोरी में इकट्ठा हो रही है, जो संस्कार जिसे हम चित्त में कहते हैं, और विस्मरण, ये तीनों मानसिक क्रियाएं जो हैं, इनको ये जो भगवान जी कहते हैं कि मैं ही उन्हें प्रकाशित करता हूं, यानी वो चैतन्य जो है वही उसे प्रकाशित करता है। जब हम ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करते हैं तो सबसे पहले तो 2 चीजें हैं कि एक तो हमें कुछ, शुरुआत जो होती है वो ये है कि हमें कुछ ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, कुछ जानते नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, तो यानी स्मृति का अभाव। और फिर उसके आगे जब हम कुछ जान जाते हैं तो उसे कहते हैं ज्ञान। अब जब ये बुद्धि में संचित हो जाता है, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जब वह इकट्ठा होता जा रहा है, फिर वो मेमोरी के रूप में विकसित होता है, वो स्मृति बन जाता है। तो जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो अपनी स्मृति में वो या मेमोरी में चला जाता है, उससे फिर हम आवश्यकता अनुसार याद करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। और जो अनचाही बातें हैं उन्हें विस्मृत करते हैं, जो अपोहन कहा है, अपोहन। तो ये सारी चीजें जो भगवान जी ने जो हमारे अंदर चेतना बिठाई है, जो आत्मा है, उसी के कारण ये सारा काम पॉसिबल हो रहा है। और ये देखिए कितनी अद्भुत बात है कि हमने टेक्नोलॉजी के सहायता से नई नई चीजें बना ली हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि अब जैसे कहीं आप एयरपोर्ट वगैरह पर जाएं, वहाँ पे वो फुल बॉडी स्कैन करते हैं और मनुष्यों का चेहरा भी पहचान लेते हैं, जैसे कोई क्रिमिनल वगैरह या अनवांटेड व्यक्ति जो हैं, अगर जैसे उनके देश में आने या जाने पे मनाही है तो वो उसका फेस रीडिंग भी स्कैनर के द्वारा, मशीन के द्वारा पॉसिबल हो जाती है। हालांकि कहीं कहीं वो चूक हो जाती है, और जबकि कोई व्यक्ति है, मनुष्य है, अगर वो किसी से 15-20 साल पहले मिला है, वो उसमें एज का फैक्टर जो है उसकी वजह से उसके चेहरे में कुछ बदलाव आ गया है, फिर भी मनुष्य जो है वो उसे इजीली पहचान लेता है, और जबकि टेक्नोलॉजी अभी इतनी विकसित नहीं हुई है। तो ये सारा काम चेतना की वजह से ही है। और आप एक चीज और देखिए कि जैसे अब नए नए तरह के स्कैनर आ गए हैं, कोई चीज जैसे कोई टेक्स्ट है उसे पढ़ने के लिए स्कैनर्स हैं, और कई बार स्कैनिंग में वो चीज गड़बड़ हो जाती है। और एक टीचर जो है वो जब किसी भी बच्चे की कॉपी चेक करता है, उसमें पता नहीं वो किस किस तरह से लिखा होता है, और वो अपनी अनुभव कह लीजिए, स्मरण शक्ति कह लीजिए, उससे वो किसी भी तरह के, जो किसी भी बच्चे ने जिस तरह से भी लिखा है वो उसको जांच पाता है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसमें जो चेतना का प्रभाव है वो इतना शानदार है कि मनुष्य अपने इस ब्रेन के साथ कुछ भी कर सकता है, और जो अभी मशीनरी नहीं कर पाती। एक्सक्यूज मी। फिर भगवान जी बता रहे हैं कि ज्ञान के
उत्पादक भी वही है, उपभोक्ता भी वही है। मतलब जो भी हमारे माइंड में और इंटेलेक्ट में जो भी काम हो रहे हैं, उनका होना और उनको जान पाना, ये सारी क्रियाएं जो भी हैं, ये उस चैतन्य के द्वारा ही पॉसिबल हो पाती है। और फिर इसके बाद है परम ज्ञान। परम ज्ञान यानी आत्मज्ञान, जिसे हमारे वेदांत ने कहा है, और हम गीता रोज पढ़ रहे हैं। गीता ने उसी सारे जो ज्ञान है वेदांत का, उसको सार के रूप में प्रस्तुत किया है। और वही ज्ञान जो है मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से पहचान कराने में सक्षम होता है। उसी ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य अपने आप को जान पाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। और यही ज्ञान हमारे वेदों की परंपरा रही है कि एक गुरु जो है अपने शिष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले क्योंकि लिखा नहीं जाता था, उसके कोई नोट नहीं किया जाता था, सिर्फ वो श्रुतियां जिन्हें कहा जाता है कि एक पीढ़ी जो है गुरु शिष्य की, वो दूसरे नेक्स्ट गुरु शिष्य की पीढ़ी को सिर्फ मेमोरी के द्वारा, स्मृति के द्वारा, स्मृति श्रुति जो हमारे ग्रंथों में ये कहा, स्मृतियां कहा जाता है, श्रुतियां कहा जाता है। तो उसमें यही था कि सुना सुनाकर जो गुरु है वो शिष्य को बताता था, वही शिष्य उनमें से कुछ आगे अगले पीढ़ी में गुरु बनते थे, फिर वो अपने शिष्यों को समझाते थे। तो ये ज्ञान इस तरह से ट्रांसफर होता रहा है। तो वही जो ज्ञान है, और ये वेदों के अंत में पाया जाता है, इसे वेदांत कहते हैं। और इस श्लोक में जो 3-4 वर्ड आए हैं लास्ट पार्ट में, एक तो सर्वै वेदै, एक है वेद्य, और वेदांतकृत और वेदविद। और भगवान ने वेदों की अभिव्यक्ति जो की होती है, उसे उसमें अपनी महिमा बताई है श्लोक के द्वारा कि मैं ही सर्वै वेदै, कि मैं ही सब वेद हूं। फिर वेद्य, मैं ही जानने लायक हूं, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज भी मैं ही हूं। वेदांतकृत, वेदांत का कर्ता यानी रचयिता भी मैं ही हूं। वेदविद, सभी वेदों का जानकार या ज्ञाता भी मैं ही हूं। तो भगवान जी कहते हैं कि वेदों में जो भी भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया है, और अलग तरह तरह की बताया गया कि कैसे क्या करना है मनुष्यों के लिए, दिशा निर्देश तय किए हुए, डायरेक्शंस दी हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। और ये जो कुछ भी वेदों में बताया गया है, चाहे वो कर्म कांड का पार्ट है, चाहे वो वेदांत यानी ज्ञान कांड का पार्ट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि उस आत्म तत्व को या ईश्वर को कैसे जाना जाए। यानी ईश्वर को जानना ही सारी चीजों का लक्ष्य है। और स्वयं को जानना, स्वयं के द्वारा, ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि मनुष्य स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करे और अपना पतन ना करे। तो स्वयं को स्वयं के द्वारा ही जानना है हमें, और यही हमारा वेदांत कहता है। और अगर हम ये सारी बातें एक बार समझ जाएंगे कि ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही संभव है, उस चेतन प्रकाश के द्वारा ही संभव है। और क्योंकि हम एक मैं, मेरा आदि इन चीज़ों से अपने आप को इतना बांध के रखते हैं कि ये कभी सोच ही नहीं पाते कि ये इसमें मैं कर्ता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये सब ईश्वर का ही कराया है। अगर वो चेतन जो हमारे अंदर है वो निकल जाए तो मैं जिसे मैं कह रहा हूँ, इस बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को, वो कुछ नहीं कर पाता। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जब मनुष्य पैदा होता है तो शुरुआत में उसके अंदर 2 चीजें होती हैं, विद्या और अविद्या, और दोनों का पलड़ा बराबर रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, संसार के टच में आता है, तो दोनों में से कभी तो सांसारिक जो विद्या है, जो वास्तव में अविद्या है, जो सांसारिक ज्ञान है वो वास्तव में अविद्या है, और ईश्वरीय ज्ञान जो है वो विद्या है। तो कभी तो सांसारिक ज्ञान बढ़ जाता है, तो यानी अविद्या का पलड़ा जो है वो
नीचा हो जाता है, और कभी जो है ईश्वरीय ज्ञान जब बढ़ता है तो विद्या का पलड़ा नीचा हो जाता है। तो तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि मनुष्य को चाहिए कि वो पहले अपनी विद्या का पलड़ा जो है उसे भारी करे, यानी ईश्वरीय ज्ञान को विकसित करे। क्योंकि कहते हैं कि अगर अविद्या का पलड़ा भारी हो गया तो फिर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर व्यक्ति संसार में ही व्यस्त हो जाता है, सांसारिक बातों में ही व्यस्त हो जाता है, और कुछ कर पाना उसके लिए संभव नहीं होता। परंतु अगर वह पहले अपना ईश्वरीय यानी विद्या का पलड़ा भारी कर ले, यानी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर ले, तो फिर अगर वो सांसारिक ज्ञान यानी धनुपार्जन और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करना या कुछ और चीजें जिसे हम अपने सांसारिक या वर्ल्डली अचीवमेंट्स कहते हैं, कहते फिर वो गलत नहीं कुछ भी कर पाएगा। जो कुछ भी करेगा वो उसी लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए करेगा। तो ये जो अभी हमने पिछले 4 श्लोक किए हैं उसमें एक ही बात आई है कि जो ब्रह्म है वही सूर्य में प्रकाश, पृथ्वी में फर्टिलिटी यानी जो उपजाऊ शक्ति है उसकी, और चंद्रमा जो है, चंद्रमा के द्वारा जो पोषक तत्व अन्न आदि में आ रहे हैं, औषधियों में आ रहे हैं, और जो शरीर में वैश्वानर अग्नि है और प्राणी मात्र के हृदय में आत्म रूप से विराजमान है, जो इस श्लोक में आई है, सब में उन्होंने कहा है कि ये ईश्वर के द्वारा, उस चैतन्य के द्वारा ही संभव है, वही इसका कारण है और कोई नहीं है। और ये कि सिर्फ ब्रह्म को ही जानना मनुष्य के लिए आवश्यक है, और जो उसको जान जाता है, उस अनंत तत्व को अनुभव कर जाता है, वही अपने जीवन का को सार्थक कर पाता है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। तो और इससे जो आगे के श्लोक हैं उसमें भगवान जी अपने नित्य स्वरूप को बताते हैं। जो लास्ट पार्ट रह गया इस अध्याय का, उसमें फिर अपने नित्य स्वरूप के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। वही मैसेज आज सुबह दीदी का भी था कि पंखा और गीजर सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें से लाइट चली जाए तो वो सब बेकार है। तो ऐसे ही परमात्मा की सत्ता का बार बार अनुभव करवाने के लिए हमें भागवत गीता में अलग अलग भिन्न भिन्न तरह से कृष्ण जी ने समझाने का प्रयास किया है। शुक्रिया राणा सर का। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। सभी को प्रणाम। संगीता जी से अनुरोध कि एक बार ओम का जाप करवा दें। जी। ओ